मैं हिंदी भूल गया, मैं अंग्रेजी भूल गया जो अफसरी में करता था। मैं बस आई बैठी का हालचाल का तकलीफ बा, बस ये आवत बा हमरे जौन की हमारी भाषा नहीं है, मोहनिया का भाषा ही ना है, तौनों पर हम सीख गई सासाराम का भाषा। आई रउआ का हाल बा, हमारे के अंदर ठेठ बोले लो सब मोगल सराय वाला का हो, कैसे हुआ, कैसे अला, लेकिन हम यहाँ का भाषा सीख गए। उसकी लाइन 2 लाइन मुझे याद है, न भाषण से है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान। एक पत्थर उठाना रास्ते में और एक जानवर पर मारना, वो भाग जाएगा, भाग जाता है ना। एक पत्थर उठाकर तबीयत से मारो, भाग जाएगा। और किसी दिन मधुमक्खी के छत्ते में वही पत्थर मारना, देखना क्या हाल होता है। क्या करेंगी वो कि न मैं भाषण देता हूं, न मैं भाषण सुनना चाहता हूं। तो जब सुनना नहीं चाहते तो देना क्यों शुरू कर दिया? आदमी में इतनी आमादा होनी चाहिए कि जब वो किसी को कुछ सुनाता है तो सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए। फंस गया था इन सफेद पोशों के जाल में। 203 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बिहार असेंबली के लिए चुनाव लड़ा। क्यों कि लोगों का दर्द मैं देखता था कि लोग बोल रहे हैं ये नेता लोग खा गए, देश को बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं घूमा, मैं 5-6 महीने लोगों से मुलाकात की, अपने लोगों से जो अपने खून से मेरे, उनसे मिला, उनसे सलाह लिया। मैंने कहा कि मैं लड़ जाऊं चुनाव, तो बोला लड़ जाओ, आप राजनीति के बारे में जानते नहीं, लड़ना है तो लड़ लो। मैंने कहा कर्नल ओम प्रकाश साहब जानते हैं, वही 50-60 लाख रुपए मिले थे मेरे को पेंशन आने के टाइम पर, उसका कफन बांध दिया, उन नोटों को खड्डे में डाल दिया। नहीं करना चाहिए था मुझे। जहां गया मैं, लोगों ने बोला सर आप सेना के हो, आप सेना के अधिकारी हो, आपका विभाग कितना भी बेईमान होगा, जैसे ओम प्रकाश साहब बोल रहे थे कि कितना भी बेईमान होगा तो बेहतर ही रहेगा, सर आप जैसा विधायक चाहिए मेरे को। मैंने भी कहा कि मुझे ये विधायकी का जो फंड और पैसा मिलता है, मैं आप लोगों के सामने सौगंध खा के कहता हूं, 1 पैसा भी इसमें से मेरे को नहीं चाहिए। ये जाएगा तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जाएगा तो गरीब लड़कियों की शादी के लिए, और आपके मंदिर मस्जिद जो भी बनवाना चाहो, रास्ते बनवा लो, कुछ कर लो। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती होगी विधायकों को, आप मेरे पास आ जाना, कोई नुमाइंदा पंचायत के हर ब्लॉक के हर पंचायत वाले बदल के आ जाना, ले आके जो मर्जी को कर लेना। उन्होंने बोला बिल्कुल सही, ऐसा ही नेता होना चाहिए, आप ही को वोट देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे इलाके में 9000 रामगढ़ में सैनिक हैं। उनसे पूछ के मैंने ये आग में जलने का काम किया था, किसी ने वोट नहीं दिया। तो आप वो है। अब मैं काम की बात कर देता हूं, लंबा भाषण नहीं करूंगा। इस दुनिया को, इस समाज को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देख लिया है। बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन कहीं कोई काम आने वाली चीज नहीं है। क्यों कि आज के समाज में नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। आप इतना मुंडी दिखाने के लिए बैठे हैं, बस 2 आदमी एक राय के नहीं है, मैं दावे के साथ नहीं है और ना होंगे। कहिए तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी उम्र जाए। कर्नल ओम प्रकाश सर जैसे होते हम तो जोश होता। मैं आया ही तब बुढ़ापा में जोश था ही नहीं। और जिनसे मिला वो हमारे बुजुर्ग ही निकले। मैं तो अभी 62 साल 63 साल का हूँ। सारे मेरे बुजुर्ग जो CHS में आते हैं 75 साल 76 साल 89 साल 90 साल, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
अब मैं काम की बात करता हूं, संक्षेप में जल्दी खत्म कर देता हूं, आप में जोश भर देता हूं। शायद इतनी भी जान आपके हड्डियों में बाकी हो तो एक संगठन बना लो। संगठन क्यों जरूरी है? एक पत्थर उठाना रास्ते में और एक जानवर पर मारना, वो भाग जाएगा, भाग जाता है ना। एक पत्थर उठाकर तबीयत से मारो, भाग जाएगा। और किसी दिन मधुमक्खी के छत्ते में वही पत्थर मारना, देखना क्या हाल होता है। क्या करेंगी वो? आपका संगठित होना इसलिए जरूरी है। एक एक आदमी को हर कोई तोड़ के रख देगा। संगठित रहेंगे तो मैं आज बीमार पड़ गया तो इतने लोग रहेंगे ना अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन नहीं, आपको तो फुर्सत ही नहीं। बसंतिया के लड़का भलबा और कहीं कह जाए के बा, बतासा ले जाए के बा, ये कमावे रह गल बा। बात समझ में आ गई? जो सही है नहीं थे। अब हम बता रहे हैं ECHS की बात। मैं OIC ECHS सासाराम चुनाव लड़ा था और ये दवाई बांटने का काम मेरी पसंद में नहीं आ रहा था। एडम कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर गया रे, ये राय साहब है मेरे दुश्मन, इन्होंने मेरा नंबर दे दिया एडम कमांडेंट को। एडम कमांडेंट ने मेरे को टेलीफोन करके बोला, सर कहाँ चुनाव के चक्कर में लगे हो और क्या नाम है, सैनिकों की मदद करो, आ जाओ, खाली बैठे हो। देखो मैं बता दूं, बक्सर और सासाराम न डॉक्टर मिल रहा न OIC मिल रहा, तो मेरी मुंडी खाली थी। राय साहब ने एडम कमांडेंट के गले में पहना दिया। और मैं आपके, आप बुजुर्ग हो, आप मेरे साथी हो, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से आके आपकी सेवा करने के लिए यहाँ मैं कुर्सी संभाला था। लेकिन आज भी 10% मरीज ऐसे आते हैं, मैं कहता हूं, मैं हिंदी भूल गया, मैं अंग्रेजी भूल गया जो अफसरी में करता था। मैं बस आई बैठी, का हालचाल बा, का तकलीफ बा, बस ये आवत बा हमरे, जौन की हमारी भाषा नहीं है, मोहनिया का भाषा ही ना है, तौनों पर हम सीख गई सासाराम का भाषा। आई रउआ का हाल बा, हमारे के अंदर ठेठ बोले लो सब मोगल सराय वाला, का हो, कैसे हुआ, कैसे अइला, लेकिन हम यहाँ का भाषा सीख गए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, आप में से 5% लोग दबंग हैं, जो बस नेतागिरी तो आती नहीं, अशोक साहब मर जाएंगे कह के आप में दम नहीं कि खड़े हो जाओ पंचायत के चुनाव। तो देखोगे ना, पैसा वाला लग गए, हमरो लग रहा है 30-40 लाख फूक के बैठल है, याद रख लिया जा। तो करना चाहिए, ये बिल्कुल इनकी भावना। एक दिन इन्होंने मेरे से बात किया था, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर देखता हूं, इनकी शक्ल बातचीत हो जाती है, देखा नहीं था। इन्होंने बोला था, सर ऐसा ऐसा प्लान हम बना रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? अरे मैंने कहा मैं तो इसके लिए समर्पित हूं। क्यों? कि मेरे बेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। 5 बेटियां भगवान ने दिया, बिहारियों की आदत है, एक लड़के के लिए साला 17 लड़की पैदा कर देंगे। मैंने वैसा ही कर दिया, 5 कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से सब MA BEd PhD करी है, और जहां जहां ब्याही हुई है वहां सरकारी स्कूल में लगी हुई, वो अपना पैसा कमा। 5 की 5 कोई MA BEd MSc BEd से कम नहीं है, अपना चला रही है। तो मैं छड़ंग हूं, कोई है नहीं, कुछ बाकी पीछे छोड़ना भी नहीं है, सब ऐसे ही है। तो ECHS में मैं आके ईमानदारी से लग गया, लेकिन मुझे भी धमकाने वाले लोग आप ही में से आते हैं, मैं आपकी खड़िया खड़ी कर दूंगा, तू अपनी टांग खड़ी कर लेना, मेरी खटिया क्यों खड़ी कर रहा? बीमार है साला, ऊपर से देखने में तो जींस पहन रखा है, और हार्ट का एक्सरे हमारा डॉक्टर देखता है तो आधा हार्ट ही नहीं है, तो आधा फेफड़ा ही नहीं है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि पहले अपनी नीयत बदल लो। आप ये समझते हो कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो मानो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई सैनिक है, बस इतना मेरे लिए काफी है, अपना उसको अपना समझने के लिए, अपना भरोसा करने के लिए। लेकिन आप कर्नल आर्यन बैठा है, उसकी खड़िया खड़ी करने चले जाते हैं, और कर्नल आर्यन साला राय साहब के चक्कर में पड़ के और पूरा सेवा के भाव से समर्पित है। बिल्कुल, चाहे आपका बच्चा चला जाता है, चाहे आप चले जाते हैं, चाहे बुजुर्ग आते हैं। मेरे को लोगों ने देखा होगा जिनको सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती मेरे बुजुर्गों से, उनका हाथ पकड़ के ऑफिस से निकल के मैं ले जाके कुर्सी पर बैठाता हूं। लेकिन आप में से कुछ ढींगड़ लोग हैं जो बोलते हैं हम आपको देख लेंगे। भगवान की सौगंध, ओम
ओम प्रकाश साहब, मैं अपने दिल से, आठों रोमों से समर्पित हूं आपकी सेवा के लिए, फिर भी मुझे देखने वाला कोई आ जाता है तो बुरा लगता है, तब दूरी महसूस होती है, तब संगठन खाक नजर आता है मेरे को। तो पहले अपने आप को बदलिए, कुछ करना है बदलिए। अभी ECHS की बात तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, देर हो रही है। 3 तरह से आपको दवाई मिल जाती है। MH से मिलती है, वो हम बांट देते हैं, उसमें नहीं हो। दूसरा तरीका है, फिर OIC की 1 लाख की पावर है हर महीने की। मेरे आने से पहले महीने में 2000 भी खर्च नहीं होता था। जब से आया हूं 1 लाख पूरा का पूरा अपनी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर देता। तो जो दवा नहीं मिलती वो 1 लाख रुपए हर महीने की पावर से मैं खरीद के आपको देता हूं, दे देता हूं। तीसरा, यदि वहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, तो आप खरीद के अपना बिल दे सकते। 3 तरह से आप दवाइयां ले सकते हैं। तो मैं क्या चीज ठीक है बता रहे, अरे आप खरीद सकते हैं। आदेश था हमारे को 15 दिन की दवा खरीद लो। अभी बंदे की तकलीफ है। ओम प्रकाश साहब, बंदा आया, सारी दवाई मैंने 30 दिन की दी, और 1 दवाई या 2 दवाई जो मैं उसको खरीदने के लिए बोल रहा हूं वो 15 दिन की। ये बात मेरे को जची नहीं। स्टेशन कमांडर से मैंने बात किया, उन्होंने बोला हाँ वी विल रेज दिस इशू। अब अंग्रेजी बोलने से तो बात बनती नहीं। RN सिंह ने उसी अंग्रेजी में उसी चिट्ठी में ढूंढा, पढ़ पढ़ के 1 लाइन कहीं मिला कि ये OIC चाहे तो बंदे की तकलीफ को देख के 30 दिन दे सकता है। इतना मेरे लिए काफी था। अब मैं 30 दिन की दवाई देता हूं कि 30 दिन की आप खरीद लो, साइन करता हूं। मेरे से कोई मेरे को कोई परवाह नहीं। जैसे साहब को 6 लाख लगा दिया, वैसे ही कोई मेरे को लगा देगा। मैंने जो करना है, जो अंग्रेजी पढ़नी थी वो पढ़। इसके अलावा आप अचानक बीमार हो जाते हैं, कहीं भी किसी भी हिंदुस्तान में कहीं मद्रास गए हुए हैं और उधर बीमार पड़ गए, तो आप किसी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, यह आपको छूट है। आप बोलते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया डेहरी में और उधर कोई इंपैनल्ड हॉस्पिटल नहीं, पटना जाने में बहुत देर लगेगी, मेरे को बता दो और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, दवाई करा, कल ठीक हो जाना तो चले जाना, नहीं तो। लेकिन उसमें जितना पैसा आपका लग गया उसका आधा ही मिल पाएगा, ये सरकार का नियम है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप पटना गए हैं, वहां चोट लग गई, किसी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, नजदीक ECHS दानापुर है, उनको बता दो टेलीफोन पर कि सर मैं यहाँ सासाराम का हूँ लेकिन यहाँ एडमिट हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वो बोल रहे थे ना सूर्यनारायण या सूर्यनाथ कि वो बोला ये इंजेक्शन में नहीं दे सकता है आप, वो अस्पताल की गलती नहीं है, सरकार ने, रीजनल सेंटर ने या सेंट्रल ECHS जो दिल्ली में है उसने दिया है, उसने नियम बनाए हैं, कंट्रैक्ट में लिखा हुआ है इन चीजों का आप बिल देंगे तो हम पेमेंट करेंगे, और इसके अलावा कुछ होता है तो बंदे से आप ले हम नहीं देंगे, तो वो देगा, लेकिन आप उसका बिल रसीद तो दे दो और उससे लिखवा लो डॉक्टर से, मैं उसको क्लेम करके आपका पैसा रिइंबर्स कराऊं। जानकारी के बगैर दिक्कतें हो रही हैं, और जानकारी क्या, हर आदमी एकदम पता नहीं किस टेंशन में है, तुनका हुआ है, कुल ECHS वाला खा जाता हूँ सब, बेच जाता हूँ सब, खाली ये बतिया जल्दी दिमाग में आ रहे हैं। अरे हमरे पल्ले है ये कहा कि हम खा जाते हैं कुछ ना, जौन बिल दवाई सवाई दे देला तो स्टेशन हेडक्वार्टर के बिल भेज देला कि भैया है अब जे दवाई लेला सबका साइन और मोबाइल नंबर पूरा लिस्ट भेजिला स्टेशन हेडक्वार्टर। आप लोगों के लगत हुई कि दस्तखत करावत पर 2 टिकिया देता, दस्तखत करावत, हम अपने गले को बचाने के लिए करते हैं। अब ECHS से कौन समस्या हो गया तो बताएंगे, कौन प्रकार का डाउट हो गया, आपको 100% दवाई मैं दे रहा हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं अपनी सौगंध, हिंदुस्तान में मैं सोचता हूं कि ECHS सासाराम सबसे बेहतर तरीके से चले। यदि कोई मेरी बराबरी कर दे, कोई सा भी ECHS,
तो उसी दिन कुर्सी छोड़ कर घर चला। बहुत बेहतर कर रखा है। जब मैं आया था तो एक ECHS विधवा की तरह था ऐसे। आज जाओगे तो जैसा ओम प्रकाश साहब बोल रहे थे कि वो एक अस्पताल की तरह को बदली कर रहे हैं, वैसी सुख सुविधाएं मैंने डाली है। जितना फाइनेंशियल पावर है आइटम कमांडर बहुत अच्छा कर दिया है। तो अभी आपको कोई डाउट होता है? अच्छा, एक चीज, सारा डाउट का एक ही लहजे, एक ही शब्द में है जवाब। आपको, आप औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास के हैं तो आप प्लीज कुछ भी होता है घर में मेरे को एक बार टेलीफोन कर दीजिए। मैं कसम से मेरे लिए, अपने मरीज के लिए, अपने सैनिक के लिए, रात के 1:30 बजा हो, 2:45 बजा हो, 11:15 बजा हो, सब एक जैसा है। मैं अटेंड करूंगा, आपको सही सुझाव दूंगा कि इस हालत में ये काम कर लो। लेकिन कुछ नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के नाम पर। मैं लाया, 10-20 दिन में सही हो गया। तो इधर थे DM पाराशर साहब। पाराशर साहब के पास मैं पूरा स्टडी किया उस फाइल की। पाराशर साहब के पास गया, मैंने कहा सर ये क्या है? बोला जरूर जरूर कर, ही सीटेड, आई विल डू द नेसेसरी एक्शन। पूरी अंग्रेजी बोली, मैं बहुत आश्वस्त हो गया। उन्होंने हाँ बोला, लेकिन चले गए, बात नहीं बनी। फिर आए पंकज दीक्षित साहब। पंकज दीक्षित साहब के पास मैं 10 बार गया। तो मैंने कहा कि सर 2007 में 4 डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड बनने का आदेश बिहार सरकार ने दिया था। बहुत एफर्ट उस सूबेदार JB सिंह जो सेक्रेटरी थे, एक सर्विस मैन ली के पता नहीं क्या, वो बेचारे मतलब 10 महीना पहले, 1 साल पहले मेरे को दिया था वो फाइल, और अब वो नहीं है, 6 महीने से चले गए। मैं उनको ये बताना चाह रहा था जिंदा जीते जी कि सासाराम में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड फंक्शनल करा के एक दिन आपको ले चलूंगा कि ये आपका सपना पूरा हो गया। नहीं हुआ, वो बेचारे चले गए, मर गए। पंकज दीक्षित साहब के पास मैं आया, मैं बोला, अपना परिचय दिया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर कुछ अमल करें। पाराशर सर के टाइम पर मैं आया था, उन्हें दिया था, कुछ नहीं हुआ, तो आप कुछ कर दें। बोला ठीक है, कर देंगे। मैंने कहा यही आश्वासन ये सूबेदार JB सिंह को भी मिल रहा होगा। और 2007 से अब 2020 हो गया, मतलब कितना साल हो गया? कितने साल निकल गए, अब कुछ नहीं हुआ सर। तो बोले कर्नल साहब डोंट वरी। अब मेरे हाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि 12 साल और लगेंगे, ऐसा नहीं है, हो जाए। उन्होंने तो एक ADM आए थे नए, वो मेरे ख्याल से आर्मी के थे, जाट रेजिमेंट में उन्होंने वो काटी हुई, 1 साल काटते हैं, क्या होता है? अटैचमेंट काटा था उन्होंने जाट रेजिमेंट के साथ। तो वो ADM थे। पंकज दीक्षित सर ने उनको बुलाया, बोला कि ये टास्क तो मैं देता हूं, ये जल्दी जल्दी करके कर्नल साहब को दे दो। उन्होंने बहुत कार्रवाई इधर उधर करी और फाइनली चिट्ठी पुटअप हुई दीक्षित साहब को। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने ऑर्डर किया कि लो कर्नल साहब, हमने आदेश दे दिया है, वो सारी चिट्ठियां उधर दे दिया। वो बोले कि मुझे नहीं पता, आप गाइड कर देना कि क्या क्या जरूरत होगी, वैसा हम करवा देंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख दी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को। उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन देखेगा इसको। मैंने कहा सर इसके लिए जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, खुल जाएगा, तब इसका इनरोलमेंट निकलेगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, कंप्यूटर होता है, सब बाद में आएगा, लेकिन आप इसको चालू करवा दें। उन्होंने एक चिट्ठी में लिख दिया, जिला कल्याण पदाधिकारी को बताया कि आप रहेंगे तब जब तक इनका एक सर्विसमैन कोई अधिकारी नहीं आ जाता, और आपका क्लर्क, आपका कंप्यूटर, सब आप मदद करेंगे। उन्होंने लिखित में दे दिया, सबको कागज दे दिया। तब तक लॉकडाउन हो गया। मैं सोच रहा था उन्हीं से उद्घाटन करा दें, लेकिन इन्होंने कमरा छोटा सा दे दिया, उस पर लिख दिया है जिला कल्याण संघ, कुछ ऐसा। फिर मैं जिला, ये बकवास करने से काम नहीं चलता। और एक दवाई मैं बता दूं आपको, यदि आप में एकता शामिल करनी है तो मैं शब्द को भूल जाओ और हम का इस्तेमाल करो। ये मत कभी कहो
ये मत कभी कहो कि ये मैंने कर दिया, ये हमने कर दिया। हमने का मतलब हमारे साथ जुड़े हुए सारे सैनिक। तो मैंने ये कर दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, ये डाल दिया, नहीं हो सकता। कैंटीन नहीं खुलेगी यहाँ, लेकिन आशा की एक किरण है। मैंने कहा सर ओटीए गया, यहाँ एक्सटेंशन काउंटर लगा सकता है, अपना बंदा सुबरार साहब है और अपने 2-4 कर्मचारी 2-3 दे सकता है। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने किससे बात करी, उन्होंने बहुत, स्टेशन कमांडर बड़े जोरदार आदमी है, तो उन्होंने किसी से बात किया। उन्होंने बोला यार कोरोना काल है, थोड़ा शांत रख, बाद में करें। कोरोना जब हटा है तो उन्होंने बात किया। तो मेरे को एक दिन टेलीफोन किया, कर्नल आर्यन स्टेटमेंट ऑफ केस दे जल्दी, आज ही अभी 15 मिनट में दे। मैंने 15 मिनट में स्टेटमेंट ऑफ केस बनाए सर, और कैंटीन चाहिए। नहीं पता है, किसी ने कहा था, आपने कहा था, हमें पता ही नहीं है कि सासाराम में कितने सैनिक, कैमूर में कितने सैनिक, औरंगाबाद में कितने सैनिक। आपको लानत है जब आपको पता ही नहीं है कि हम हैं कितने, तो कौन सी सेना बना रहे हो, कौन सी सेना, इतने बल। और अगली बार मीटिंग करके देख लेना, इसमें से ये 10 नहीं आएंगे और दूसरे 5 ट्रायल के लिए आएंगे, फिर इधर से 10 नहीं आएंगे, अगले 5 आएंगे। कभी आप एक साथ हो ही नहीं सकते। तो बता दो, मुझे बताओ। लेकिन मैंने वो गोल मटोल किया, मैंने लिख दिया कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास मिला के 15,000 सैनिक एंड देयर डिपेंडेंट्स आर अवेलेबल। मैंने ऐसे करके दे दिया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अभी उन्होंने बात किया है किसी बड़े अधिकारी से, बड़े अधिकारी का मतलब बहुत बड़ा अधिकारी से। तो अभी 5 को आए थे स्टेशन में, मतलब यहाँ बक्सर और सासाराम। तो वो हमने बोला सर मेरा हाथ आज भी जुड़ा है, कैंटीनिया चाहिए। तो बोले ऐसा करो ना, आप घर ढूंढ लो। तो मैंने कहा मेरे ऊपर घर है, CHS के ऊपर एक घर है, मैं इसको बात करके उनके MD के हाथ पांव पड़ के सैनिकों के नाम पर ये घर ले लूंगा। तो बोले तब आप यकीन रखो, आप घर ले लो, घर लेके बता दो, मैं अगले दिन सामान रखवा दूंगा इधर। तो कहने का मतलब शिवशंकर बाबू, अब कैंटीन के लिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक्सटेंशन काउंटर अगले 2 महीने के अंदर अंदर एकदम फुल फ्लैश वर्किंग कंडीशन में हो। आपकी सारी समस्या हल। और कुछ रह गई? एक बात है मेरे दिल में, देश की हालत, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं किसी की तरफ से नहीं कह रहा। मैं किसी पार्टी अशोक सर ने जैसा बोला कि किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है ये मीटिंग, ये सैनिकों की है। मुझे क्षोभ है, आप कहेंगे कि गलत बोल रहा है, हम तो एक हैं। बनो ना एक, बन के दिखा। जिस दिन आप एक बन जाओगे ना, मैं कसम से खुदा का वास्ता देता हूं कि मैं बड़ी शांति से मरूंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। नहीं बनते ना, यही तो रोना है। अब बनते क्यों नहीं? वेटरन्स इंडिया आपने बोला था, वेटरन्स इंडिया, बिहार स्टेट सर्विस लीग, जनरल सतबीर का कोई ISL, और क्या नाम है इनका, वीर योद्धा सैनिक संघ, और फिर अशोक सर का कोई संघ, क्या है? अब एक है शर्मा साहब, नायक शर्मा, रोज लिख देते हैं सारे सैनिकों को वंदे मातरम। क्या बंदे? मैं बता दूं, यही मुखराम राय साहब जब मैं चुनाव लड़के हटा था तो इन्होंने बोला कि कैमूर में भी एक बिहार स्टेट एक्स सर्विस लीग की इकाई खुले। सारे जने मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मेरा चूना ही लगता रहा है। कसम खा के कहता हूं, मैंने सफाई की इंतहा पार कर दी, लेकिन हर बार बदनामी ही मिलती है। रिटायर हुआ था तो एक SX4 कार लेके आया था, तो वो कार मेरे पास थी, नहीं थी। मैंने बीवी को बोला कि अब ये कार ना हमारी मौत तक काम करेगा। लेकिन उससे लगे सैनिकों से मिलने,
तो वो कहीं मेड़ में लड़ जाए, कहीं कहीं लड़ जाए, कहीं कहीं। तो एक सैनिक है ऑनरेरी कप्तान चंद्रजीत सिंह, उन्होंने बोला अरे कर्नल साहब छोड़ो ना, ये गांव के लिए है, कोई बड़ी गाड़ी खरीद लो। मैंने कहा कौन सी गाड़ी खरीद ली? बोला स्कॉर्पियो खरीद लो। तब ना सैनिकों से संपर्क होगा। 17,45,000 की स्कॉर्पियो खरीदी S11, उसमें 10 सैनिक बैठाए और मेरा काम था रोज ही सैनिकों के दरवाजे पर जाना। ओम प्रकाश सर बोल रहे थे एक सैनिक मर जाए तो उसके यहाँ जाना चाहिए, हम कफन ले जाते थे, माला ले जाते थे, डालते थे, और ऐसा कुछ दिन चलाए थे। कुछ दिन ऐसे चला तो लोग आना बंद कर दिए उसमें। भभुआ के सैनिकों से मुझे पता चला कि मेरा कोई पर्सनल काम है, इस संगठन से मेरा कोई फायदा होने वाला है। उन्होंने अपना एक अलग बिहार स्टेट एक सर्विस लीग भभुआ बना के, कारण समझते हैं? हमारा आज एक हिंदुस्तानी का, या मैं कहूं एक भाई का भाई के ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उसके ऊपर आसरा नहीं रहा, कोई आस्था नहीं रही, कोई निष्ठा नहीं रही, कुछ नहीं रहा। विश्वास ही खत्म है, विश्वास ही खत्म। आर.के. सिंह पर मेरा भरोसा नहीं होगा, इसके बुलाने पर मैं क्यों? अशोक सर पर मेरा भरोसा नहीं होगा, मैं इनके बुलाने पर काहे को आ जाता 4 घंटे की। लेकिन मेरे दिल में तो वही है कि सैनिक सैनिक। तो आखिरी बात मैं बता रहा हूं, कैंटीन का हो गया, ये आपका ये हो गया। ECHS के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। आप कभी भी आजमा के देख लो, कभी मेरा दिल नहीं दुखता। लेकिन वो दादाओं को थोड़ा कम भेजो। दादा लोगों से मेरा निवेदन है वो अपने बेटे को भेज दें, दवाई लेके जाएं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। बात समझ में आती? जिसका खून खोल रहा है ना, आर.के. के साथ चले जाओ, अशोक सर के साथ चले जाओ, कुछ नया करके दिखाओ। बच्चे बुढ़िया जो भी आएगा मेरी तरफ से तो दवा मिलती रहेगी। मैं बता दूं आपको, मेरे को लोग यहाँ इसी ECHS में मेरे को टेलीफोन करते हैं, सर मैं विक्रमगंज का हूं, मेरी दवाई यहाँ भिजवा सकते हो? लेके आऊं ना दवाई मैं दवाई डॉक्टर से लिखवा के बंडल बांध के और विक्रमगंज लेके जाके दिया इनको कि उनका घर नहीं मैं जानता, ये दे देना। अब इससे नीचे तो नहीं गिर सकता मैं यार। अभी क्या है, देश की हालत ठीक नहीं है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बदमाशी चरम सीमा पर है, सिस्टम फेल है। किसी सिस्टम में कोई अपना काम नहीं कर रहा, पैसे के लिए दुनिया जी रही है, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं। एक उदाहरण बता दूं मैं आपको, अपना उदाहरण, दूसरे का कोट करूंगा तो आप दुखी होंगे, अविश्वास करेंगे। मेरा एक भतीजा, सगा रियल भतीजा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में सिविल डिफेंस एम्प्लॉय था, छुट्टी आया हुआ था। उसके 3-4 दोस्त उसको लेके वो पता नहीं कहां गए, यूपी में वो मूसा खान बांध है या क्या है, साहबगंज की तरफ, उसका मर्डर कर दिया, नदी में डाल दिया, हंगामा मचा। पुलिस, ये कहानी है 8 नवंबर 2018, सब कुछ हुआ, मैं हर जगह गया, एक कर्नल बोलने के नाते कि मैं कर्नल आर्यन सिंह बोल रहा हूं, मैं कर्नल आर्यन सिंह, कोई नहीं। जिसने मर्डर किया है उसके संपर्क में लोग रहते हैं, पुलिस वाले, हमसे बात करके कुछ नहीं। मैं DIG जो पहले वाले थे, क्या राकेश राठी, उनके पास गया, उनके बाद अभी आ गए P. कनन, उनके पास गया और सारी लॉजिक रखी मैंने खुद कि सर ये बात है, आप काहे को डिले कर रहे हैं। फिर भी आगे आज 2021 हो गया, 3 साल होने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने बातों पे रिक्वेस्ट करके उनसे नार्को टेस्ट करा लिया, दिल्ली में नार्को टेस्ट
क्लियर बोलता है कि ये बंदे इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं। अभी क्या डाउट रह गया? नार्को टेस्ट के अलावा कोई पुलिस आप बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट करवाएगी? और नार्को टेस्ट 2020 की फरवरी 26 तारीख को मिल गया था इन लोगों को, और आज भी ऐसे कभी कोरोना के नाम पर, कभी व्यस्तता के नाम पर। और इसमें मैं विजुअलाइज करता हूं, मैं अंदेशा लगाता हूं कि जितने नेताजी लोग हैं ना, छोटे मोटे बड़े चाहे बहुत सारे, आपका वो सिविल डिफेंस एम्प्लॉय 28 साल का लड़का का मर्डर हुआ है और सारे जने उस केस को दबाने की बात सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं? सिस्टम ठीक है? बिहार में वैकेंसी निकलती है मास्टरों की भर्ती के लिए, ठीक चल रहा है वो। आप वीडियो के पास जाएंगे, किसी के पास जाओ, सिस्टम में किसी के पास जाओ, आपको बड़े आदर के साथ वो अटेंड करता है या मांगता है? ये क्या है? सिस्टम खराब हो चला है, आपस में लोग टूट रहे हैं। कोई मुसलमान है इसमें? नहीं। हिंदू मुसलमान, कहां तकलीफ है? कहां हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? क्यों बांट रही है दुनिया? देश की जो संपदा है उसको बचा नहीं रहे हो, बेच रहे हो। आपका बेटा आपकी वो दुकान जो है ना, उसको बेच के खाने लगेगा, आप क्या बोलोगे? समाज क्या बोलेगा? ये सिस्टम क्या चल रहा है? पागल बनाया जा रहा है। 2225 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, वो कोई सुन रहा है उसको? और आप में से ही कुछ लोग मैं देखता हूं लिखते हैं व्हाट्सएप पर, अरे बेवकूफो, 1 रैंक 1 पेंशन तो पहले ही मिल चुकी है, तुम किस लिए लड़ाई कर रहे हो? आपस में टूटते नजर आए। आप ही ने बोला या किसी ने बोला, कोई राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ में, कोई भाजपा के सैनिक प्रकोष्ठ, आपका अस्तित्व रहने कहां दिया जाए? मैं एक बार दिलदार नगर में किसी कोई ऐसे सैनिकों की सभा थी, उसमें बोल रहा था, उसमें एक डीएसपी थे कुछ अहमद करके, उन्होंने बोला मेरी आत्मा रोती है। जब उनका नंबर आया बोलने का, उन्होंने बोला मेरी आत्मा रोती है दोस्तों, ये देश की दशा देख के, और इसमें यदि सुधार की कहीं गुंजाइश है तो वो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के व्यक्तित्व से झलकता है कि कुछ सुधार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और आप पहले से ही टूटे पड़े जर्जर पड़े हो तो ऐसी आस मैं छोड़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं। और इसके लिए आपसे उम्मीद है, और जब तक आप सिस्टम में शामिल नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कर्नल साहब जाता है, जय हिंद श्रीमान, मैं कर्नल आर.एन. सिंह, सर मेरा भतीजा को मार दिया, नार्को टेस्ट हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी 4-5 दिन पहले डीआईजी से मिलकर आया हो, हाँ आई विल लुक इनटू द मैटर, आई विल सी, डोंट वरी, आई विल सी। तो 3 साल से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो 3 साल से? और कोई तो मुझे पता है कोई पैजामा वाला जाके धो देता है, पैसे भी देते, पैसे भी दिलवाते हैं, या पैजामे वाले खुद खाते होंगे तभी तो चुनाव लड़ते हैं। एक विधायकी का चुनाव, अशोक सर बोल रहे थे, एक विधायकी का चुनाव लड़ने में 2 करोड़ रुपए लगेंगे, एकदम कम से कम। ज्यादा तो कितना भी कर लो, ज्यादा कितना कर लो, 2 करोड़ तो मैं कम से कम समझ सकता हूँ, ये भी समझ सकते हैं कि कितना पैसा लग जाएगा। हम तो टिकट लेने में लग जाएगा। हम अपने 40 लाख तो सोच रहे थे, हमने 40 लाख खर्च कर दिया, और 40 लाख में तो आज के चुनाव में लोग समोसा खा जाते हैं, बाकी मेन कमावा कहाँ गया? तो आप वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो भैया जान, ये छोटा छोटा जैसा अशोक सर जी कह रहे हैं ना, ये कर लोगे तो उसमें चांस बनेगा, आपकी कदर होगी, कोई आके आपको पूछेगा, अरे मुखिया बन जाओगे ना तो कोई अगला चुनाव लड़ेगा तो आप पर आके एकदम कौवा तेल नहीं लगाएगा तो कम से कम सरसों का तेल तो मालिश करेगा। तो इतना कर लो। मेरे आपको हाथ जोड़ के और पैर छू के यही प्रार्थना है कि दादागिरी बंद कर दो, दादागिरी बंद करो, आपस में एक साथ जुड़ जाओ। यदि इस दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखना है तो। बोला ना आरके ने कि 3 दिए, नहीं दिया, नहीं दिया,
और उनका डीए काटा है। अरे नेतावा तुले कही जैसन कौन सा यार मान जा जाए बतिया के, चाहे वो राजद को होके चाहे वो कौनों को होके, वो नेता तो नेता वो आप ही से लेता, अपने से कुछ नहीं देता, वो बस उनका यही है धंधा। तो आप बनो ना यार, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है उनका। बोल रहे थे ना सर जी कि क्या नाम है, साइकिल थी नहीं, मोटरसाइकिल एक बिना मडगार्ड की साइकिल थी, आज स्कॉर्पियो में चल। कहां से आता है वो पैसा? तो ये ऐसे ही देख लो, बचाओ इस देश को। आपने हर जगह बताया है, उधर बताया, उधर बताया, उधर बताया, तो यहाँ भी बचाओ। फिर हम जोड़ो तब एक हो गए या हो जाओगे? हो जाओ, कम से कम दोनों तो सही हो जाओगे। मैंने बहुत डिस्कस किया। हम सब एक है। तो मैं फिर एक बार हाथ जोड़ता हूँ। मैंने आपका कान दुखाया, आपका समय बर्बाद किया, और लेकिन क्या करूं, अपने होना तो अपनों के सामने गिड़गिड़ाना अच्छा लगता है। प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। शिव शंकर बाबू बहुत बहुत धन्यवाद।